नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में REPL नंबर 73 नेजल पोलिप्स ड्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयां हैं और वो किन बीमारियों में, किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो एक कंडीशन होती है जिसे नेजल पोलिप्स बोलते हैं और आम भाषा में नाक का मांस बढ़ जाने पर नेजल पोलिप्स बोला जाता है। दोस्तों, नेजल पोलिप्स के कारण पेशेंट को कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पेशेंट को बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार छींकें आना, नाक का बंद रहना, नाक में दर्द की शिकायत रहना, नाक से खून आना या जलन के साथ पेशेंट को दर्द रहना। ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा इसे एक्यूट और क्रोनिक कटाहर में दिया जाता है, यानी पेशेंट को पुरानी सर्दी जुकाम की अगर शिकायत है, जिसमें पेशेंट को नज़ले जुकाम की शिकायत रहती है, बार बार छींकें आती हैं या फिर गले में दर्द रहता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, थ्रोट पेन होता है, एक्यूट फारेंजाइटिस की शिकायत पेशेंट को रहती है, नेजल कॉन्जेशन रहती है और कई बार गले में ड्राइनेस रहती है, नाक में पेशेंट को इरिटेशन रहती है, सांस लेने में तकलीफ आती है। इन सब शिकायतों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेकिन खास तौर पर ये मेडिसिन पेशेंट को नाक के मांस के बढ़ने पर दिया जाता है और उसके कारण आई शिकायतों में ये दवाई इफेक्टिव रहती है। नेजल पोलिप्स में असरदार ये दवाई रहती है। इसमें अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, नहीं कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डली हैं, तो एक दवाई इसमें सैंगुनेरिया है। ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत होती है, यानी सांस की एलर्जी की शिकायत होती है, धूल मिट्टी से पेशेंट को एलर्जी होती है, सांस में पेशेंट को तकलीफ होती है, नेजल पोलिप्स की शिकायत होती है या नेजल कॉन्जेशन की शिकायत होती है या फोरहेड में बर्निंग सेंसेशन होती है, साइनोसाइटिस की पेशेंट को शिकायत होती है। ऐसी परेशानियों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इन सब में जो सिम्टम्स नज़र आते हैं कि बार बार पेशेंट को छींक आती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, नेजल पोलिप्स होते हैं, तो ऐसे में सैंगुनेरिया बहुत इफेक्टिव रहती है। लेमना माइनर क्यू डाली गई है, क्यू पावर में दवाई डाली गई है, ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको पोलिप्स हो जाते हैं। साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन में पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिलती है या साइनोसाइटिस की पेशेंट को शिकायत होती है, इन्फ्लामेशन आई हुई होती है। पेशेंट को जो तकलीफ आती है वो वेट वेदर में आती है, बारिश के या फिर नम मौसम में पेशेंट को तकलीफ आती है, जिसमें बार बार छींकें आना या नाक से सांस न आना, इरिटेशन रहना या स्वेलिंग आना, ऐसी तकलीफें आती हैं। और साथ में पेशेंट को स्मेल ना आने की भी शिकायत आनी शुरू हो जाती है, किसी भी चीज़ की पेशेंट को स्मेल नहीं आती है। ऐसे में लेमना माइनर बहुत इफेक्टिव रहती है। ट्यूक्रम MV डाली गई है। ट्यूक्रम MV बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है अगर पेशेंट को नाक में बर्निंग सेंसेशन है या जो रूट होती है पेशेंट के नोज की, उसमें प्रेशर के साथ पेन हो रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। साइनोसाइटिस में, नेजल पोलिप्स में इस दवाई को दिया जाता है। नाक में होने वाली स्वेलिंग को भी रोकती है, सूजन को कंट्रोल करती है। अगली दवाई थूजा डाली गई है। नोस्ट्रल्स में पेशेंट को अगर ब्लॉकेज देखने को मिल रही है, जिसके कारण पेशेंट को तकलीफ हो रही है सांस लेने में या छींकें बार बार आ रही हैं, फ्रिक्वेंटली स्नीजिंग की शिकायत है, ऐसे केस में नेजल पोलिप्स में थूजा बहुत इफेक्टिव रहती है। एबनॉर्मल ग्रोथ को शरीर में कंट्रोल करने का काम करती है, उसको कम करती है। कैलकेरिया फ्लोरिका 30 एक्सिस में डाली गई है, जो ऐसे केस में दी जाती है अगर पेशेंट को नाक में बलगम जमा हो गया है और येलोइस है, जिसके कारण नाक बंद है और पेशेंट को नेजल ब्लॉकेज, नेजल कॉन्जेशन की शिकायत है, जो कोपियस और थिकनेस देखने को मिल रही है। ऐसे में कैलकेरिया फ्लोरिका बहुत इफेक्टिव रहती है, नेजल पॉलिप्स को ठीक करती है, स्वेलिंग को कम करती है और पेशेंट के नेजल कटाहर को ठीक करने का काम करती है, पुरानी सर्दी जुकाम को ठीक करने का काम करती है। दोस्तों, REPL नंबर 73 के अंदर ये कॉम्बिनेशन डाला गया है, जो नेजल पॉलिप्स में, साइनोसाइटिस में, एलर्जिक राइनाइटिस में या कॉमन कोल्ड में, एक्यूट या क्रोनिक कटाहर में पेशेंट को दिया जाता है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें।
बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप इस दवाई का या किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेवन न करें। हो सकता है केस टेकिंग करने के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। यानी सबसे पहले तो हम आपके सिम्टम्स लेंगे, बीमारी कितनी पुरानी है, आपकी कितनी एज है, तभी डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ सूटेबल रहेंगी और उनकी सही डोज आपके लिए क्या होगी। उसकी कॉमन डोज होती है 10 से 15 बूंदे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लें। अगर आप कोई सलाह या इलाज लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।